Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel थैंक्स लर्निंग क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोनू आपके लिए लेकर आ गया हूँ शानदार और ज़बरदस्त यूपी बोर्ड क्लास 10 हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ शुक्ल युग से संबंधित सभी टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। देखते हैं कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आप सबको पता है, हिंदी गद्य विकास, हिंदी पद्य विकास, दो टॉपिक हैं। तो जो हिंदी गद्य विकास है टॉपिक आपका, ये कितने अंक का आएगा? टोटल 5 नंबर का ये आएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आज शुक्ल युग को कवर करने वाला हूं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टॉपिक हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए टू जेड चीज आपकी क्लियर होने वाली है। शुक्ल युग से यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए शुक्ल युग से क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ बताने वाला हूं। तो देख लेते हैं आज हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें आज हम टॉपिक ले रहे हैं शुक्ल युग। अब शुक्ल युग से क्वेश्चन कितने कितने प्रकार से बन सकते हैं। जैसे इसमें निबंधकार पूछे जा सकते हैं, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, एकांकीकार, आलोचक। क्वेश्चन इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इन्हीं से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। इनको हम आगे देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। पहला ही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, शुक्ल युग सन 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को शुक्ल युग कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पेपर में पूछा गया है। शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1919 से 1938 ईस्वी तक के काल को हम क्या कहते हैं? शुक्ल युग कहते हैं। उसके बाद पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग नाम पड़ा। तो जो हम कहते हैं ना शुक्ल युग, तो किसके नाम पर पड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर शुक्ल युग नाम पड़ा। ये भी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं अन्य और कौन कौन से नाम है, किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम हैं प्रसाद युग, इसको भी हम कहते हैं, प्रेम युग भी इसी को कहते हैं, छायावादी युग के नामों से भी जाना जाता है। यानी ये 3 नाम हैं जिससे क्या है ये जाना जाता है। और शुक्ल युग को मिला के 4-5 नाम है इसके, जिससे को हम क्या करते हैं? जानते हैं। तो इसमें हम एक एक पॉइंट करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे निबंधकार कौन कौन से हैं, फिर उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, एकांकीकार और आलोचक देखेंगे। तो इसमें शुरू कर देते हैं शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियां यानी कि रचनाएं। अब क्वेश्चन यहीं से आप लोगों को समझना है। आप लोग एमसीक्यू बहुत ज़्यादा रट रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहे हैं कि पेपर में कौन से आएंगे। तो एक बार आप मेरे कहने पे ये थ्योरी थोड़ी सी तैयार कर लीजिए, सब प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन भी कई प्रकार से एग्जामिनर पूछ लेता है, तो वो भी आपको तैयार करने बहुत ज़रूरी हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए प्रमुख निबंधकार एवं उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि शुक्ल युग के निबंधकार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, शुक्ल युग के निबंधकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए। या क्वेश्चन बन सकता है ऐसे, जैसे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, चिंतामणि किसकी रचना है? तीसरे टाइप से क्वेश्चन हो गया। चौथे टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तब बताना है निबंध। तो क्वेश्चन यहाँ से कई प्रकार से आपके तैयार हो रहे हैं, 4 से 5 प्रकार से आपके क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो बिल्कुल धुआंधार तरीके से आप ये नोट्स बनाएं और इसको याद करें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं कौन कौन से निबंधकार हैं और कौन कौन सी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक लिए हैं, पिछले पेपरों से हमने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और बुक से भी सेलेक्ट किए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप जरूर से जरूर तैयार करो बेटा। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, 22 तारीख को पेपर भी है, तो एक बार ये रिवीजन करके जरूर जाए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम पे क्या है, इस युग का नाम पड़ा हुआ है। तो इनकी रचनाएं क्या क्या हो जाएंगी? चिंतामणि विचार विथि। ठीक है, ये क्या है? निबंध हैं। ठीक है, और ये निबंधकार इधर हैं और ये इधर क्या है? निबंध यानी कि रचनाएं। श्याम सुंदर दास
इनकी क्या रचना है, क्या निबंध है, रूपक रहस्य। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, इनकी कौन सी रचना है, काव्य कला। तो इनको जरूर से तैयार करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद है फोर्थ पे है, ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, जिसमें से ठलुआ क्लब वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलाब राय की रचना, यानी हम कह सकते हैं ये निबंध है, ठीक है बेटा। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके कौन सी रचनाएं हो जाएंगी, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, विचार प्रवाह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर या टॉपिक नंबर कह सकते हैं 6 पर देख 5 पर देख लेंगे, 5 हो गया। 6 पर देखते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद, इनकी रचनाएं हैं जीवन और दर्शन, पृथ्वी से सप्तऋषि मंडल, इसको तैयार करना है। उसके बाद देखते हैं 7 पर है वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इनकी क्या रचना हो जाएगी या निबंध क्या हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। दूसरा क्या है, शुक्ल युग के प्रमुख उपन्यासकार, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, उपन्यासकार। अभी क्या देख रहे थे, निबंधकार, यानी जो लोग निबंध लिखे हैं उनके बारे में। अब इसमें देखेंगे जो उपन्यासकार हैं, तो उपन्यास भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें जैसे मुंशी प्रेमचंद्र, इनके कौन से उपन्यास हैं, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद, कंकाल, तितले, इरावते, यह भी क्या है, अपूर्ण। उसके बाद है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आत्मदाह, भगवती चरण वर्मा, इनकी रचनाएं कौन सी हो जाएंगी या इनके उपन्यास कौन से हो जाएंगे, टेढ़े मेढ़े रास्ते। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, सेकंड टॉपिक आ गया हमारा, ये उपन्यासकार हो गए। अब यहाँ पे टॉपिक है शुक्ल युग के प्रमुख कहानीकार एवं उनकी क्या हो जाएंगे बेटा, कृतियाँ। तो इसको यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की हैं, मुंशी प्रेमचंद्र से ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर, पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह, ये सब क्या है बेटा, कहानी है, ठीक है, कहानी है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रचना कहते हैं। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद में देख लेते हैं कौन कौन सी कहानियां हैं इनकी, आकाश देव, इंद्रजाल, आंधी, पुरस्कार, ममता। तो इनको भी आप क्या करें, तैयार कर लें, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर तक हो गया। तीसरा नंबर देख लेते हैं, थर्ड से कौन सा टॉपिक है, चतुर्सेन शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री, ठीक है। इनके देख लेते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं। चतुर्सेन शास्त्री, ककड़ी की कीमत, रूठी रानी, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है पांडेय बेचन शर्मा उग्र, शैतान मंडली, या फिर आप याद रखते हैं चॉकलेट। तो ये हो गए आपके कहानीकार। और अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पर, नाटककार ले लेते हैं। शुक्ल युग के प्रमुख नाटककार एवं उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं जल्दी से, इनको भी तैयार करना है। तो जयशंकर प्रसाद ले लेते हैं सबसे पहले। तो जयशंकर प्रसाद की देख लेते हैं कौन सी रचनाएं, कौन से नाटक हैं। ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री, तो इनको जरूर से आप तैयार करें। ध्रुव स्वामिनी जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये सब क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करिए। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचनाएं हो जाएंगे राक्षस का मंदिर, सन्यासी, सिंदूर की होली, इनको आप तैयार करें। उसके बाद थर्ड पर देख लेते हैं गोविंद वल्लभ पंत, इनकी कौन सी रचनाएं हैं या कौन से नाटक हैं, राज मुकुट, अंगूर की बेटी। उसके बाद चौथे पे हैं उपेंद्र नाथ अस्क, उड़ान, अंजो दीदी, ये 2 हैं, इनमें से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो ये कुछ नाटक थे और उनके रचनाकार यानी नाटककार, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है शुक्ल युग के प्रमुख एकांकीकार एवं उनकी कृतियां। तो इसमें देख लेते हैं राम कुमार वर्मा, ठीक है ना, एकांकी में इनका बहुत योगदान है। और दूसरी हो जाएगी रेशमी टाई। फिर है भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, आजादी की नींद।
थर्ड पर है उपेंद्र नाथ अस्क, अंधी गली या चरवाहे, आप तैयार कर सकते हैं। फिर है सेठ गोविंद दास सप्तरश्मि और पंचभूत, तैयार करिएगा आप। उसके बाद है लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी रचना है या इनकी एकांकी है चक्रव्यूह, तो इसको आप तैयार करिए। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर है शुक्ल युग के प्रमुख आलोचक, क्या आ जाएगा टॉपिक, आलोचक आ जाएगा, ठीक है। अब आलोचक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से आलोचक हैं। तो रामचंद्र शुक्ल, इनकी कौन सी रचनाएं इधर हैं, सूरदास, रसमीमांसा त्रिवेणी। रसमीमांसा तो आप जरूर से तैयार कर लें, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके रचनाकार कौन से, ठीक है। तो रसमीमांसा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर से तैयार करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इसमें कौन सी रचना हो जाए, कबीर, हिंदी साहित्य। अगला है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसमें कौन से हो जाएंगे, वांग्मय विमर्श, इसको आप तैयार करिए। डॉक्टर नागेंद्र, इसमें कौन सी, सुमित्रानंदन पंत इनकी रचना है। तो ये क्या है, सभी टॉपिक आपने देखे हैं, ठीक है। 6 टॉपिक हैं, 6 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, एकांकीकार और आलोचक पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आपको जरूर से मिलेंगे। और यहाँ पर 2 क्या है, एमसीक्यू है, तो 2 एमसीक्यू देख लेते हैं कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछे गए हुए हैं। देखिए कहाँ कहाँ पूछे गए। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा क्या है, ये देख सकते हैं। यूपीएमएसपी हाईलाइट कर दिया है इसको, यूपीएमएसपी में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो 2023-24 का है, सरकार ने जिसको जारी किया है उसमें ये क्वेश्चन है। तो इसको आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। 801 डीसी ये इसका पेपर कोड है और 2023 का है, फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछा गया, आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। 801 डीसी 2023 फर्स्ट क्वेश्चन ही ये पूछा गया है, तो इसको आप जरूर से तैयार ही करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए हैं, आप कमेंट करके बताएं। अगर आप क्लास अच्छे से कर रहे थे तो आपको इन 2 के आंसर पता होंगे और इनको आपको कमेंट करके बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।